हमें गर्व हो रहा है, पूरा फक्र है कि हमारे सरन जिला के वीर लाल इम्तियाज साहब ने आज वो इतिहास बना दिया है। जब तक हमारा देश जिंदा रहेगा तब तक उनका नाम अमर रहेगा। उनके लिए एक बार आप लोग नारा लगाइए कि इम्तियाज साहब अमर रहे, इम्तियाज साहब अमर रहे, इम्तियाज साहब अमर रहे। ये देश के लिए शहीद हुए हैं, हमें गर्व है। उसी के साथ साथ आज पूरा देश भी रो रहा है। रो इसलिए रहा है कि हमारे देश के शहीद आज जवान शहीद हुए हैं। आज पूरा सारण जिला सहित पूरा भारतवर्ष उन पर गर्व भी कर रहा है। हमारे देश के लोग कुछ गद्दार लोग हैं देश के अंदर भी, जो पढ़ता है कि मुस्लिम है या हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, ये दलित है, कौन है, लेकिन जब भी लड़ाई की बात हुआ है हर लोग आगे आया है, जाति धर्म से ऊपर उठ के आया है। इम्तियाज साहब की तरह हमारे देश का फौज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देश की सरकार और कहती है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं समाज लोगों से, सब लोग तैयार है। वो जुनून है कि पाकिस्तान को मिटाना पड़े, चाहे किसी भी देश को मिटाना पड़े, सभी लोग नागरिक एक नागरिक तैयार है लड़ने के लिए। आज सरकार खाली ऐलान करके देखे, हम लोग पूरा सरन जिला कूद के पूरे बॉर्डर पर खड़ा हो जाएंगे। शहीद इम्तियाज साहब की नमाज जनाजा पढ़ा ली गई है। तमाम समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए हैं। पूरे छपरा, पूरे सिवान और आसपास के जिलों से लोग यहाँ शिरकत किए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। कहाँ से आए हैं? मैं मढ़ौरा से जिला परिषद। क्या कह रहे हैं देश पर अपना जान निछावर कर दिया? जी बिल्कुल गर्व की बात है हमारे लिए और हमारे पूरे देश के लिए। और ये जो बात होती है कि मुसलमान हमेशा आगे है देश के लिए और हमेशा रहेगा। देश पर जान बिल्कुल देशभक्ति में मुसलमान हमेशा आगे रहा है, रहेगा। जो लोग उंगली उठाते हैं उनको जवाब ये मिलना चाहिए कि मुसलमान और हिंदू, जो हिंदुस्तानी अपने आप को समझ रहे हैं, अगर वो मान लीजिए कि मुसलमान है तो फिर हिंदुस्तानी है और देशभक्त, अगर नहीं है तो फिर हम उसको मुसलमान भी नहीं मानते। आज अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? इस जनाजे में शिरकत होने की मौका मिली है। जी बहुत शहीद के जनाजे में महसूस कर रहे हैं हम लोग कि इस मौका मिला है और इस परिवार को के साथ हम लोग हैं इस दुख के घड़ी में। हर तरह से इनके परिवार वाले लोगों को शायद इनमें से नहीं मालूम कि बहुत सारे लोग कहाँ से आए हैं। तो ये चीज़ है कि पहुँच पाते तो बहुत लोग पहुँचते हैं, इसलिए ये उनके लिए भी बहुत गर्व की बात है। आगे के समय में बहुत दिनों तक ये चीज़ याद रखी जाएगी और इन शहीद के नाम से ये परिवार का एक नाम जुड़ गया, पहचान बन गया, वो परसों तक याद रखा जाएगा। आप क्या कहेंगे जनाजे में अपने आप शामिल हुए, कितना अपने आप को गौरवान्वित? सबसे पहले तो जय हिंद हम पेश करते हैं। इसके साथ कहना चाहते हैं कि आज देश में साबित हो गया कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, देश के रक्षा में हमेशा सब लोग एक साथ है, एकजुट है। आज हमारे जो शहीद इम्तियाज साहब ने जो पाकिस्तान के कायराना जो हमला न किया जो देश में, हमारे जो इम्तियाज साहब ने शहीद हो गए, बलिदान दिए, उनका त्याग और बलिदान हमेशा देश उनका मतलब ऋणी रहेगा, उन पर गर्व करेगा पूरा देश, पूरा जाति, सभी धर्म के लोग गर्व करेगा, क्योंकि ये देश के लिए शहीद हुए हैं, हमें गर्व है। उसी के साथ साथ आज पूरा देश भी रो रहा है। रो इसलिए रहा है कि हमारे देश के शहीद आज जवान शहीद हुए हैं। आज पूरा सारण जिला सहित पूरा भारतवर्ष उन पर गर्व भी कर रहा है कि जब अगर देश में आँच आई है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी देश हो, जब भी आंख दिखाने की बात किया है तो कोई भी देश के नागरिक, चाहे लोग बांटता है हमारे देश के लोग, कुछ गद्दार लोग हैं देश के अंदर भी, जो पढ़ता है कि मुस्लिम है या हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, ये दलित है, कौन है, लेकिन जब भी लड़ाई की बात हुआ है हर लोग आगे आया है, जाति धर्म से ऊपर उठ के आया है। आज ये साबित हो गया है, हमें गर्व हो रहा है, पूरा फक्र है कि हमारे सरन जिला के वीर लाल इम्तियाज साहब ने आज वो इतिहास बना दिया है। जब तक हमारा देश जिंदा रहेगा तब तक उनका नाम अमर रहेगा। उनके लिए एक बार आप लोग नारा लगाइए कि इम्तियाज साहब अमर रहे, इम्तियाज साहब अमर रहे, इम्तियाज साहब अमर रहे, शहीद इम्तियाज साहब अमर रहे। आज हम लोग का पूरा एकदम देखिएगा तो पूरा धुआं एकदम खड़ा हो गया है, गर्व से भी और रो भी रहा है, एकदम जज्बात जिंदा हो गया है। कभी जरूरत पड़ी आपको भी सोचेंगे देश पर जान एकदम जल उठा सकते हैं। भले हम आज इम्तियाज साहब की तरह हम आज देश का फौज नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर देश की सरकार और कहती है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं समाज लोगों से, सब लोग तैयार है। वो जुनून है कि पाकिस्तान को मिटाना पड़े चाहे किसी भी देश को मिटाना पड़े, सभी लोग नागरिक एक एक नागरिक तैयार है लड़ने के लिए। आज सरकार खाली ऐलान करके देखे, हम लोग पूरा सरन जिला कूद के पूरे बॉर्डर पर खड़ा हो जाएंगे। पाकिस्तान कहराना हरकत बार बार कर रहा है, अभी शहीद हो गए इम्तियाज साहब, 26 लोग पहलगाम में शहीद हुए, उसको क्या कहना है? देखिए बहुत रोना आता है, सरकार भले अपना नाकामी छिपा रही है। हम सरकार को यहाँ पे इसलिए नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, इसलिए कुछ बुराई नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आज का जो वक्त है हमें एक होने का, नहीं तो हम बहुत कुछ सुना सकते थे। हम बार बार एक बात कहेंगे कि हमें मोदी सरकार पर भी गर्व है कि आप हमारी जो सेना की रक्षा कीजिए, हमारे देश की रक्षा कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी सेना की जरूरत पड़े, हमारी जरूरत पड़े तो सबसे हम आगे रहेंगे। हमारा नाम बीरादित्य, हम भगत सिंह रहते हैं। सौभाग्य की बात है कि हम बॉर्डर पर जाकर देश का हिफाजत तो नहीं कर पाए, लेकिन शहीद को सलामी देने आए हैं। ये सबूत है सबका कि हम हाँ साथ में चलते रहिए। कहाँ से आप आएंगे? हम लोग सारण जिला के मशहर से आए हुए हैं। कितना गौरवान्वित महसूस हुआ इस जनाजे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हुआ, तभी आएंगे। देश के बॉर्डर पे हम लोग जाकर अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाए, लेकिन हम सब यहाँ पे शामिल होकर आए हैं सबूत देने कि हम सब देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार। हाथ में आप तिरंगा लेकर के पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, क्या हम लोग संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि संदेश देना चाह रहे थे कि हमारे देश की जान है, हमारी जान बांसान है। इसके लिए हम सभी मुसलमान देशवासी, देश का हर एक नागरिक का जान कुर्बान है। आप कुछ कहेंगे? जी सर, हम कह, मेरा नाम आफ्ताब अली मैं पाकिस्तान के जो बार बार हमारे देश पे हमला करता है, उसको ये कहेंगे कि पीछे मुड़कर न देखना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर ऐसा बात कर देंगे जब भी यहाँ से निकल रहे हैं।